लाभ हानि का ये अगला वीडियो है, इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ने किसी वस्तु को 10,000 रुपए में खरीदा, उसने 20% लाभ लेकर बी को दे दिया। कुछ दिनों के बाद बी ने भी उसे 10% लाभ लेकर बेच दिया, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, एसपी क्या होगा। जरा देखिए, सबसे पहली बात हम लोग कंसेप्ट पर जाएंगे। जैसे कुछ फॉर्मूले भी होते हैं 100 + x ऐसे कुछ करके, हम उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि डाटा सफिशियंसी आ जाता है, तो उसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ए है, फिर आपका बी है। ठीक है, दो लोग हैं यहां पर। तो ए ने उसको 10,000 रुपए में खरीदा। 10,000 रुपए की बात करेंगे। 10,000 में खरीदा, उसके बाद उसने 20% लाभ लेकर बी को दे दिया। तो देखिए 10,000 की वस्तु थी, इसमें 20% लाभ की बात करें तो 10% आपका हो जाएगा 1,000 और 20% कितना हो जाएगा 2,000। तो 10,000 की बात थी, 2,000 का उसे लाभ मिला। तो आप देख सकते हैं उसमें 2,000 रुपए का अगर लाभ मिला तो वो वस्तु को कितने में बेचेगा, तो वो 12,000 रुपए में बेच देगा। ठीक है, 12,000 रुपए में बेच देगा। आगे देखिए, यही बी ने इसी वस्तु को 10% का लाभ लेकर बेच दिया। तो 10% क्या होता है इसमें, आप देख सकते हैं 10% आपका है 1200। तो इसमें 1200 का उसने लाभ लिया और उसने वस्तु को बेच दिया कितने में, तो 13,200 रुपए में। तो बोल रहा है तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस 13,200 रुपए होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये तो यहां पर परसेंटेज आप देख सकते हैं 20% था, 10% था, आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। और क्वेश्चन में अगर आप देख रहे होंगे तो 14 से 2/7% है, 16 से 2/3% है। तो ऐसे कैसे निकालें, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे, इसी क्वेश्चन को हम लोग यहां देखते हैं। मान लीजिए 10,000 की वस्तु थी। ठीक है, उसको 20% का लाभ मिला। तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर वस्तु 5 की थी तो लाभ मुझे 1 रुपए का मिला, तो वस्तु को उसने 6 रुपए में बेचा हुआ। 5 आपका कॉस्ट प्राइस है, 1 आपको लाभ मिला, तो उसने 6 की बेची होगी। तो सेलिंग, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका ऊपर रहेगा। अगर मान लीजिए यहीं पर हानि होती तो 5 की वस्तु थी, 1 रुपए से उसे हानि मिली, तो 4 में उसने बेची होगी, इस तरह से। अब आपका 10% का लाभ है, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो वस्तु 10 की थी, 1 उसे लाभ मिला, तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रहेगा। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं आराम से। तो देखिए 0 से 0, 5 दूनी 10, 200 रहेगा आपका। ठीक है, अब ये 1200 है, तो 1200 गुणे 11, 0 0, 11 दूनी 22 की 2 आंसर 1, 11 और 2 13, 13,200 आंसर आपका आ जाएगा। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम फ्रैक्शन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन वाला इजी हो जाएगा। आप ऐसे निकाल करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, तो 13,200 आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, ए ने किसी वस्तु को 6,000 रुपए में खरीदा, 16 सही 2/3% लाभ लेकर बी को दे दिया। अब बी ने उस वस्तु को 14 से 2/7% लाभ लेकर बेच दिया। उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, क्योंकि एक टाइप के क्वेश्चन अगर 2-3 हम लगाते हैं तब आपको कंसेप्ट क्लियर होता है। तो यहां पर ए है और आपका बी है।
ए ने क्या किया, 6,000 रुपए में उसने खरीदा, तो 6,000 रुपए में खरीदा। उसके बाद 16/2/3% का उसने लाभ लिया, तो 16/2/3% की वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, वैल्यू कैसे चेंज करते हैं इसको भी आप लोग देख लीजिए। 3 का 16 में करेंगे गुणा, 48, 48 और 2 50, तो 50 बटा आपका 100 रहेगा ना, 50 बटा 100 गुणा 3। देखिए 16 3 48 तो 50, 50 बटा 3 और 100 जब यहाँ से ये परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा आपका, 50 दूना 100। ठीक है, ऊपर आपका 1 बचा और 2 3 6, तो 1/6 वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब चीज 6 की थी, एक आपको लाभ मिला, तो सेलिंग प्राइस आपका 7 हो गया ना, तो 7/6 गुणा। अगला देखिए 14/2/7, इसकी वैल्यू होती है 1/7%। ठीक है, 14/2/7% की वैल्यू होती है 1/7। 7 की वस्तु थी, एक उसको लाभ मिला, तो 8/7 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1000 बचेगा, 1000 8,000 हो जाएगा, 8,000 इसकी सेलिंग प्राइस वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 8,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मोहिनी ने किसी वस्तु को 7,000 रुपए में खरीदा, उसने 14/2/7% लाभ लेकर सोनी को दे दिया। कुछ दिनों के बाद सोनी ने 12/1/2% लाभ लेकर ज्योति को दे दिया। कुछ दिनों के बाद ज्योति ने 11/1/9% लाभ लेकर बेच दिया। तो ज्ञात कीजिए वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो वस्तु कीमत थी 7,000 रुपए। 7,000 के बाद क्या हुआ, मोहिनी ने उसे 14/2/7% लाभ पर सोनी को दे दिया। तो 14/2/7% की वैल्यू क्या होगी, 1/7। तो 7 की वस्तु थी, 8 1 रुपए का लाभ हुआ, तो 8/7 उसने बेच दिया। इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद सोनी ने 12/1/2%, तो 12/1/2% की वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, देखिए 12.5 है ना, 100 का हाफ 50, 50 का हाफ 1/4, 1/4 का हाफ 1/8, तो 1/8 है। सीपी आपका 8 था, 1 का लाभ मिला, तो 9/8 में उसने बेचा। आगे देखिए, उसके बाद ज्योति ने 11 से 1/9% लाभ पर बेच दिया, तो 11 से 1/9% की वैल्यू होती है 1/9। ठीक है, 11 में 99 100, 100/9, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/9 बचेगा। 9 की वस्तु थी, 1 का लाभ मिला, तो 10/9 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 1000 बचा ऊपर, 1000 और गुणा 10 तो आपको हो जाएगा 10,000। ठीक है, सभी ने लाभ लिया, तो लास्ट में जाके वो वस्तु जो है वो 10,000 रुपए की हो गई। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। राम ने किसी वस्तु को खरीदा, अब यहां पर पैसे नहीं दिए कि कितने में खरीदा, उसने 20% लाभ लेकर बी को दिया। अब बी ने उस वस्तु को 16/2/3% लाभ लेकर 7,000 रुपए में दे दिया। तो राम ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। अभी तक यहाँ पर बेचने का रेट पूछते थे, अब वो खरीदने का रेट पूछ रहे हैं। तो खरीदने का रेट हमें पता नहीं है, तो हम उसको रेट को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया मैंने। उसके बाद देखिए 20% लाभ लेकर, इसी वस्तु का 20% लाभ ले रहे हैं, तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। 5 की थी, 1 उसको लाभ मिला, तो 6, तो 6/5। आगे देखिए, उसके बाद 16/2/3% लाभ, तो 16/2/3% की वैल्यू होती है 1/6। तो 1/6 था, 6 की वस्तु थी, 1 का उसे लाभ मिला, तो ये 7/6 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, लाभ लेकर उसे 7,000 रुपए में दिया, तो ये वैल्यू जो आपकी सेलिंग प्राइस थी वो 7,000 रुपए हो गई। इस तरह से आप इसको समझिएगा। इसको सॉल्व करना था, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। 6 से 6 कैंसिल हुआ, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1000 बार, और 5 आपका यहाँ जाएगा, तो 5,000 आ जाएगा। 5,000, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस थे ऐसे। अभी इसमें हानि की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हानि होगी। ठीक है, कहीं कहीं सीपी पूछा जाएगा, कहीं कहीं सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा।
इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बताइए, जैसे ये क्वेश्चन था आपका, इसमें आपसे गायब कर दिया क्या, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस को हम यहां रख दें और ये पूछ दें उस वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा गया कि 7,000 रुपए में उसको दे दिया गया, तो यहाँ पर ये लाभ का % भी आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आगे चलेंगे तब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।